राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। भदोही के स्टेशन रोड स्थित यूआरसी कार्यालय प्रांगण में शनिवार को ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में नोडल शिक्षक संकुल, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां एवं अभिभावकों की सहभागिता रही। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 व 2 के बच्चों तथा लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की बाल वाटिका के बच्चों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही धर्मराज सिंह एवं विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सूर्यावां यशवंत सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। मुख्य अतिथि धर्मराज सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वयं प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर इस पद तक का सफर तय किया है, इसीलिए अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में ही पढ़ने भेजें। उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र के सभी विद्यालयों में कायाकल्प कार्य तेजी से पूर्ण कराया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को टिफिन बॉक्स, वाटर थर्मस आदि भी वितरित किए। खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र से जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो उनमें पढ़ने का माहौल पहले से विकसित रहता है, जिससे सीखने में उनकी रुचि बढ़ती है। यदि बच्चों को रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षा दी जाए तो विद्यालयों को आसानी से निपुण बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, वहीं अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का संचालन आरपी सुरेश कुमार मौर्य ने किया तथा अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी भदोही चंद्रशेखर आजाद ने की। इस अवसर पर सीडीपीओ मंजू वर्मा, बेसारजी धीरज सिंह, आरपी सुरेश कुमार मौर्य, विनोद सिंह, पंकज कुमार, इकबाल, आफ्ताब सहित कई शिक्षक, अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट फारूक जाफरी, भदोही। उपस्थित हैं, मैं अपने नगर क्षेत्र के पूर्व यात्री और वरिष्ठ शिक्षक आदरणीय विनोद जी से अनुरोध करूंगा कि आप उनका माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसके साथ ही हमारे बीच मीडिया के भाई फारूक जी, जो कि यूट्यूबर हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा शंकर जी से कि आप फारूक जी का स्वागत माल्यार्पण कर करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक और छोटा सा जो है स्वागत गीत PS फतुपुर की बच्चियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अपने अतिथियों के स्वागत में बच्चियों ने जो है एक छोटा स्वागत करें। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बच्चियों के लिए। चलिए कार्यक्रम की वो यहाँ के जो भी बच्चे हैं, आप जहाँ हमको देख रहे हैं या ये देखते तो आपको देख रहे हैं या अन्य जो भी अधिकारी हैं, सभी लोग ये जो विद्यालय है, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे थे, तो इसी प्राथमिक विद्यालय से इसी विद्यालय से हम लोग पढ़े लिखे हैं। उसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो ISP से तमाम लोग बने। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा और जो भी हमारे गार्जियन हैं बच्चों के, उनको ये समझाने की कोशिश करें कि ये बच्चे जो है हमारे जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं या आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, तो किसी तरह से कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इसी विद्यालय से इसी प्रक्रिया से आए हैं। क्योंकि पहले हमारे यहाँ बहुत रचनात्मक शिक्षा नहीं थी, केवल एक सूत्री कार्यक्रम था कि आप सीधे पढ़ते जाइए। और हम लोगों के समय तो इस समय इतनी सुविधाएँ हैं, तो पुस्तक भी नहीं होती थी। हम लोग गरीब और किसान घर से हैं सभी लोग, तो हम लोग एक होता था लकड़ी पटरी बोलते थे, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, तो हम लोग पटरी से पढ़ के जो है IAS बने हैं। तो हम आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी जो भी बच्चे हो उनको बताइएगा कि आप जैसे आप पढ़ रहे हो, आपकी तरह अन्य बच्चे भी जो पढ़े हैं। आज हम आपके सामने उदाहरण है, या BSA साहब उदाहरण है। और हमारे जो टीचर आ रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा है कि 80% जो इस समय प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं, सब लोग लगभग IAS PCS या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते थे। तो कुछ नंबरों का खेल होता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं। उनपे योग्यता की कमी नहीं है। हम सभी अभिभावकों से कहेंगे कि आप लोग अगर जो यहाँ के हमारे अध्यापक अध्यापिका हैं, उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप उनसे हमेशा संपर्क में रहिए और उनसे आप हमेशा अपने बच्चों के बारे में बताते रहेंगे, तो आपके बच्चे जहाँ
हम लोग हैं, और ज़रूर है कि आपके बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि आधुनिक युग का समय है। आजकल मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं बच्चे, तो उसके विशेष ध्यान दें कि बच्चों को मोबाइल से बचाए रखें। और अगली बात मैं कहना चाहूँ, जैसा विद्यालय के लिए आप कह रहे थे कि हमने विद्यालय का कायाकल्प कराया, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि हमको ये विद्यालय का काम कराने में ऐसा नहीं कि मैं सरकारी काम की दृष्टि कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस विद्यालय से पढ़ा हूँ, ऐसे जगह से पढ़ा हूँ, तो मुझको ये सब कार्य करने में मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमको ये सौभाग्य दिया है कि मैं इस कार्य को कर पा रहा हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आगे भी हमको इस तरह का सौभाग्य मिले जहाँ बच्चों का भविष्य जुड़ा हो, विद्यालय हो या अन्य चीज़ों जो हमारे समाज में बच्चों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए या समाज के किसी भी तबके के लिए जो हम कार्य कर सकते हैं, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमको शक्ति दे और हमको और आगे बढ़ाए और इस तरह का अवसर दे जिससे कि हम समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। और एक बार सब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने ऐसे अच्छे कार्यक्रम में हमको आने का अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंगनबाड़ी केंद्र को जब से हम लोगों के यहाँ प्री प्राइमरी के रूप में विकसित करने की संकल्पना हुई, तब से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष कराया जाता है। और इसमें खास करके जो हमारे 6 वर्ष के आसपास आने वाले बच्चे हैं, वो उस नर्सरी से निकल करके और विद्यालय में आ जाएं और विद्यालय से पूर्व से ही परिचित रहें, वहाँ के अध्यापकों से परिचित रहें, तो एक तरह से उनको कक्षा नामांकन के बाद नयापन एक अनोखापन नहीं लगता है। जैसे एक बच्चे का अचानक किसी विद्यालय में नाम लिखाया जाए तो वह विद्यालय बच्चे के लिए एक अनोखा होता है, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन जब हमारे उसी आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चा जब आता है तो उसके लिए विद्यालय जाना पहचाना परिचित रहता है और वह बच्चा विद्यालय में तुरंत एडजस्ट करके और अपने शिक्षण कार्य में और सभी अध्यापकों के साथ घुल मिल करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है। नगर क्षेत्र में तो 10 विद्यालय, जैसा कि अभी धीरे धीरे बताया, बहुत कम विद्यालय हुआ करते थे और कई 2 बार हमको आने का यहाँ मौका मिला और उसी में एक कार्यक्रम कराया जाता था। अब 17 विद्यालय बढ़ गया, कुल 27 हो गया। लेकिन बढ़े हुए विद्यालयों की जो रौनक होनी चाहिए, वो शायद बढ़े हुए विद्यालय अपनी भूमिका निभाने में थोड़ा पीछे हो गए हैं मेरे समझ से, कि बढ़ चढ़ के हिस्सा जिस तरह लेना चाहिए था। 17 विद्यालय हमारे ऐसे विद्यालय जहाँ छात्र संख्या भी अच्छी है, जहाँ पर स्टाफ भी अच्छा है, स्टाफ की संख्या भी अच्छी है। नगर क्षेत्र में तो हम लोग 10-12 लोग जुटते ही थे, कार्यक्रम में 10-15-20 लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन जब 17 विद्यालय बढ़ गए तो उनका प्रभाव इस कार्यक्रम में थोड़ा दिखना चाहिए था। ये कहीं न कहीं नगर क्षेत्र में जो नए विद्यालय आए हैं, ये उसी तरह नए नामांकन की तरह जो है अभी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे